हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑफ जोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें विंग को दिखाया जाता है जिसने अपने जेजे की भेजी हुई चिट्ठी को अब अच्छे से पढ़ लिया था और फिर वो उस चिट्ठी को बंद कर कर अपने पास ही बेड पर रख देता है और आराम से थोड़ी देर के लिए लेट जाता है। लेटे लेटे विंग को अचानक से ही एक बात क्लिक करती है जिसकी वजह से विंग अचानक से ही बेड पर से उठकर बैठ जाता है। फिर वो बेड से नीचे उतरता है और एक जगह के पास जाता है जहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ था। विंग उस बॉक्स को अपने हाथों में लेकर उसे खोलता है। जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलता है वो देखता है उसके अंदर वही कड़ा है जो कि विंग पहना करता था और यही कड़ा है जो कि उसके पहले प्यार की निशानी है जिसका विंग कब से इंतज़ार किया करता था। हालांकि विंग अब वांगजी से प्यार करता है लेकिन विंग अभी भी उसे नहीं भुला सकता। आखिर वो विंग का फर्स्ट लव था। विंग उस कड़े को अपने हाथ में रख लेता है और उस बॉक्स को वहीं पर रख देता है और उस कड़े को अपने पास बेड पर लेकर आ जाता है और फिर उस कड़े को देखते हुए कहता है, तुम कैसे हो? क्या तुम ठीक हो? मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें याद हूँ या नहीं हूँ, पर अगर तुम मुझे ढूंढने आओगे तो मैं एक बार तुमसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। मुझे माफ़ करना, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया, पर मैं ये दुआ करूँगा कि तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके होगे और अपने लिए एक अच्छा सा पार्टनर ढूंढ चुके होंगे। पर तुम ऐसा मत समझना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता था। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता था, पर अब मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है। वो इंसान सच में बहुत अच्छा है, मेरी बहुत केयर करता है। मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ और मैं कभी भी उसे तकलीफ़ देना नहीं चाहता। मैं चाहता था कि उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूँ, पर मैं उसे बता नहीं पाया। मैं वांगजी से सच में कुछ नहीं छुपाना चाहता था। मैं तुम्हारे बारे में भी उसे बताना चाहता था, पर मैं उसे बता ही नहीं पाया। मैं सोचता हूँ कि कभी उसे अगर हम दोनों के बारे में पता चला तो वो क्या सोचेगा। अगर उसे तुम्हारे बारे में पता चला तो वो क्या सोचेगा। मैं बस यही सोचता हूँ। और ऐसा कहकर विंग बस उस कड़े को देखने लगता है। विंग अब उस कड़े को देखते हुए ही कहता है, ये कड़ा हमारे प्यार की निशानी है। ये तुमने मुझे दिया था और कहा था कि इसे मैं हमेशा पहन कर रखूं। जब तुम मुझे आओगे लेने के लिए तब मैं इस कड़े के साथ ही तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैंने इस कड़े को कभी खुद से अलग नहीं किया, पर अब मैं इसे नहीं पहन सकता क्योंकि मैं किसी और का हूँ। अब ये कड़ा मेरे हाथों में रहने के लायक नहीं। मैं इसे नहीं पहन सकता। मैं तुम्हारे बारे में वांगजी को नहीं बता सकता। मैं उसे कभी नहीं बता सकता कि मैं उससे पहले तुमसे प्यार करता था। कि ऐसा कहते ही किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ आती है। विंग को जैसी ही वो आवाज़ आती है, विंग उस तरफ देखता है तो विंग उस तरफ देखकर शॉक हो जाता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। विंग के चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट सी आ जाती है क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि वांगजी खड़ा था जिसने अपने हाथ में जो फ्रूट बास्केट लिया था वो उसके हाथों से गिर चुका था और वांगजी बस विंग को ही देखे जा रहा था। वांगजी की आंखें नम लग रही थी। विंग वांगजी को देखता है और कहता है, लंजा तुम यहाँ? वांगजी कहता है, तुम क्या कह रहे थे विंग? कौन है वो? ये किसका कड़ा है? तुम किसी और से प्यार करते थे विंग? वांगजी से ये शब्द कहे भी नहीं जा रहे थे क्योंकि वो इमेजिन भी नहीं कर सकता विंग को किसी और के साथ। और अभी उसे ये पता चला कि विंग किसी और के साथ था। विंग किसी और से प्यार करता था। वांगजी जब अपने क्लैन में था
वो अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहा था ताकि वो विंग के पास जा सके। वांग जी ने सोचा था कि वो लंच से पहले ही जाएगा, पर उसका काम बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन तभी भी वांग जी ने उसे पूरा किया और फिर जिंगशी की तरफ बढ़ गया। जिंगशी में जाने से पहले वांग जी ने जो उसका बागीचा था वो वहाँ गया। वहाँ पे कई सारे फ्रूट्स के पेड़ भी थे, जैसे वहाँ पे स्ट्रॉबेरी लगी हुई थी, अनार के पेड़ थे, सेब के पेड़ थे। वो सब वांग जी ने विंग के लिए तोड़े। वांग जी बहुत ही ज़्यादा खुश था। वांग जी उन सब को एक बास्केट में रखता है और फिर जिंगशी की तरफ बढ़ जाता है। वांग जी जब जिंगशी के अंदर आता है तो वो विंग को देखता है, जो कि अपने हाथों में लिए हुए एक चीज़ को बड़े ही गौर से, ध्यान से और बड़े ही प्यार से देख रहा था। वांग जी विंग को ऐसे देखता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि विंग उस कड़े को अब इतने गौर से क्यों देख रहा है। वांग जी आगे बढ़ने ही वाला था, तभी विंग ने अपनी बात कहनी स्टार्ट कर दी। वांग जी बस अपनी जगह पर खड़ा होकर विंग की सारी बातें सुन रहा था। वांग जी धीरे धीरे जैसे जैसे विंग की बातें सुन रहा था, वांग जी का दिल जैसे मिलियन पीसों में बटा जा रहा था। वांग जी काफ़ी देर तक वहीं पर खड़ा होकर विंग की बातें ही सुन रहा था और लास्ट में उसके हाथ कँपाने लग गए और वो फ्रूट बास्केट उसके हाथों से गिर गई। विंग, जो कि वांग जी को वहाँ देखकर बहुत शौक था, वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। तभी वांग जी आगे बढ़ता है और विंग की तरफ जाता है। विंग, जो कि अपनी जगह पर ही जम सा गया था। वांग जी कहता है, विंग, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम किसी और से प्यार करते हो? विंग कहता है, नहीं लंजा, ये सच नहीं है। वांग जी कहता है, तो तुमने अभी कहा विंग, तुम किसी और से प्यार करते थे? विंग कहता है, वांग जी, मैं तुम्हें बताने ही वाला था लंजा, मैं तुम्हें उसके बारे में बताने ही वाला था। वांग जी कहता है, कौन है वो विंग? क्या क्या तुम शादी के वक्त शादी के लिए इसीलिए तैयार नहीं थे क्योंकि तुम किसी और से प्यार करते थे? विंग, जो कि कुछ भी नहीं बोल पाता है। वांग जी, जो कि विंग की खामोशी को समझ जाता है, वांग जी कहता है, मैं क्या सोच रहा था? मैं क्या सोच रहा था? विंग बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है, मुझे लगा कि हमारी शादी बहुत जल्दबाजी में हो रही है, इसलिए तुम परेशान हो, इसलिए तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। पर मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि कहीं तुम किसी और से प्यार तो। वांग जी, जो कि ये शब्द बोल रहा था, पर उसके दिल में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो बोल भी नहीं पा रहा था। वांग जी विंग से कहता है, विंग, तुम किसी और से प्यार करते हो? विंग कहता है, नहीं लंजा, मैं मैं कि मैं उससे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ लंजा। वांग जी कहता है, फिर वो? विंग कहता है, हाँ, मैं उससे प्यार करता था। वांग जी कहता है, विंग, कौन है वो कौन है? बताओ मुझे, बताओ। ऐसे कहकर वांग जी ने विंग के कंधे पकड़ लिए थे। विंग, जिसकी आंखें नम हो गई थी, वो वांग जी से कहता है, लंजा, मैं तुम्हें बताता हूँ। वांग जी कहता है, बताओ मुझे विंग, बताओ, आखिर वो कौन है, बताओ मुझे। विंग कहता है, लंजा, मैं उससे बहुत साल पहले मिला था। मैं बहुत छोटा था। मैं उससे लोटस कोव के मार्केट में मिला था। विंग अपनी बातों को बताना स्टार्ट करता है। विंग बताता है कि जब वो छोटा था तब वो लोटस कोव में उस लड़के से मिला था। तब वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। दोनों को मिले कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन वो दोनों काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए थे। जब
उस बच्चे का वहाँ से जाने का वक्त आया तब विंग बहुत ही ज़्यादा उदास था, वो रो भी रहा था। वो बच्चा वो भी बिल्कुल खुश नहीं था, वो भी विंग को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर उसके माँ बापा के साथ जाना ही पड़ता है। लेकिन जाते जाते वो विंग को एक कड़ा देकर जाता है। वो कड़ा विंग के हाथों में आ ही नहीं रहा था, वो कड़ा बहुत बड़ा था। विंग उससे कहता है, ये तो बहुत बड़ा है, मैं इसे कैसे पहनूंगा। तभी वो बच्चा कहता है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब इसे पहनना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। जब मैं आऊँगा तो तुम यही पहन कर रखना, मैं तुम्हें पहचान लूँगा। विंग जो कि बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, मैं इसे कभी खुद से अलग नहीं करूँगा, इसे हमेशा अपने पास ही रखूँगा। ऐसा कहकर विंग एक स्माइल करता है, वो बच्चा भी स्माइल करता है। उसके बाद वो बच्चा अपने मॉम डैड के साथ वहाँ से चला जाता है। विंग को दुख तो बहुत होता है पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसके बाद से विंग बस उसका इंतज़ार कर रहा था, इंतज़ार, और वो इंतज़ार बस इंतज़ार ही रह गया। वांग जी जब ये सुनता है तो उसका दिल लाखों पीसेस में बट जाता है। ऐसा लगता है वांग जी के दिल को किसी ने ज़ोर से हथौड़े मारकर तोड़ दिया हो। वांग जी जो कि उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वांग जी कहता है, तो तुम उससे इतना प्यार करते थे विंग, कि तुम इतने समय से उसका इंतज़ार कर रहे थे। विंग कहता है, हाँ लिंजा, मैं उससे प्यार करता था। वांग जी कहता है, यही वजह थी ना जो तुम शादी के लिए तैयार नहीं थे। विंग कहता है, वो वांग जी कहता है, झूठ मत कहना विंग। विंग जो कि बस अपना सर झुका लेता है। वांग जी जिसकी आंखों से अब आंसू आने लगते हैं। वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम उससे इतना प्यार करते हो। विंग कहता है, नहीं लंजा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता था पर मैं अब तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी कहता है, नहीं विंग, अगर तुम मुझसे प्यार करते और उसे भूल जाते तो तुम अभी तक इस कड़े को इतना संभाल के नहीं रखते। विंग जो कि इस बात पर कुछ भी नहीं कह पाता है। वांग जी कहता है, तुमने ये बताया क्यों नहीं विंग, तुमने ये बताया क्यों नहीं। विंग कहता है, मैं तुम्हें बताना चाहता था लंजा, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे लगा कि ये जानकर तुम बहुत दुखी होगे और मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। वांग जी कहता है, पर अब क्या विंग, अब क्या। ऐसा कहकर वांग जी बस अपनी आंसू भरी निगाहों से विंग को देखने लगता है। विंग जिसने अपना सर झुका रखा था उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। वांग जी कहता है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है। विंग जो कि वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, लंजा तुम कहाँ जा रहे हो। वांग जी कहता है, मैं बस थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ विंग कहता है, लंजा ऐसा क्यों कर रहे हो लंजा, मत जाओ, मैंने कहा ना मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ लंजा। वांग जी विंग का हाथ हटा देता है। ये देखकर विंग को बहुत ही ज़्यादा शौक लगता है। वांग जी कहता है, प्लीज़ विंग, मुझे अकेले रहना है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी सीधा ही वहाँ से चला जाता है। विंग जो कि वांग जी को रोकता है पर वांग जी रुकता ही नहीं। वांग जी वहाँ से चला जाता है और विंग जो कि वहीं पर खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे। विंग जो कि लंजा को पुकार रहा था पर वांग जी आया ही नहीं। विंग जो कि अब रोने लगता और कहते, लंजा ये सब क्या हो गया। विंग ने तो ये सोचा ही नहीं था कि जब वांग जी को पता चलेगा वांग जी ऐसा रिएक्ट करेगा। विंग जो कि बस रोने लगता है। इधर दूसरी तरफ वांग जी जिंगशी से निकलकर सीधा लाउडिशस की पहाड़ियों में चला जाता है। वहाँ जाकर वांग जी एक पेड़ पर ज़ोर से अपने मुक्का मारने लगता है, अपने पैरों को मारने लगता है और कहता है, क्यों ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। विंग किसी और से प्यार करता है। विंग मुझसे प्यार नहीं करता था, वो किसी और को चाहता था। मैं ये समझ क्यों नहीं पाया, मैं ये क्यों नहीं समझ पाया कि उसके दिल में कोई और हो सकता है, वो किसी और से प्यार कर सकता है। मैं ये क्यों नहीं समझ पाया। मैंने
मैंने ना चाहते हुए भी उसे ये रिश्ता निभाने के लिए मजबूर कर दिया। उसने मेरी वजह से ये सब किया, मेरी वजह से वो किसी और से प्यार करता था, किसी और के साथ शादी करना चाहता था, किसी और के साथ रहना चाहता था, पर मेरी वजह से उसे उसको छोड़ना पड़ा, उसके साथ रहने की ख्वाहिश को छोड़ना पड़ा। उसने मेरे चक्कर में अपनी खुशियों को मार डाला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विंग विंग, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से तुमने इतना गुस्सा, मुझे 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 पहले तुम्हारे बारे में जानना चाहिए था, तुमसे पूछना चाहिए था कि कहीं तुम्हारे दिल में कोई और तो नहीं। पर पर मैं इतना ज़्यादा पागल था, मुझे तुम इतने ज़्यादा पसंद आ गए थे कि मुझे मुझे लगा ही नहीं कि तुम्हारे दिल में कोई और भी हो सकता है, तुम किसी और को भी पसंद कर सकते हो। मुझे लगा बस हम दोनों कुछ ही समय पहले मिले, इसीलिए तुम शादी के लिए इनकार कर रहे हो, तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो। मैं तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद करता था कि मैंने ये कैसे सोच लिया कि मैं शादी के बाद तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना लूँगा। मैंने जगह बनाई, पर वैसी नहीं जैसी उसने बनाई। हमारी शादी को इतना वक्त हो गया, पर तुम अभी भी उसको भुला नहीं पाए। तुमने अभी भी उसकी दी हुई चीज़ को कितना ज़्यादा संभाल के रखा है विंग। इससे पता चलता है कि तुम अभी भी उसे बहुत प्यार करते हो और उसे भुला नहीं पाए हो। मैंने ऐसा कैसे सोच लिया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने कुछ जानने की कोशिश क्यों नहीं की। ऐसे कहकर वांग जी बस अपनी नीज़ पर बैठ जाता है और रोने लगता है। दूसरी तरफ हमें वही डार्क रूम दिखाया जाता है जहाँ पर वो रेड क्लॉथ वेयर किए हुए शख्स अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। वो अपने सामने मौजूद एक शख्स को देख रहा था जो कि इस समय उसके सामने बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। उसके चेहरे से सिर्फ पसीने निकल रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, उसका चेहरा झुका हुआ था, पर वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था कि वो अपना चेहरा उठाकर सामने वाले पर्सन को देखे। दूसरी तरफ उसके अगल बगल डोंग और शुयांग खड़े हुए थे। शुयांग उसे देखते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी बोलती क्यों बंद है, कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ, क्या तुम यहाँ पर ऐसे भूत बनकर खड़े होने के लिए आए हो? तुम भूल गए तुम्हें यहाँ किस चीज़ के लिए बुलाया गया है? तुम्हें पता है ना हमारे मास्टर का गुस्सा कैसा है। तुमने अगर उन्हें एक सेकंड भी और वक्त करवाया ना तो देख लेना तुम्हारे बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बताओ हमें कि तुम इतने वक्त से क्या कर रहे हो तुम? तभी वो रेड क्लॉथ वेयर किए हुए शख्स कहता है, शुयांग शांत हो जाओ। तभी शुयांग शांत हो जाता है। वो रेड क्लॉथ पहने वेयर किए हुए शख्स उस इंसान को बस घूरने लगता है और कहता है, क्या हुआ तुम्हें, कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? क्या तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया? ऐसा कहते समय उस रेड क्लॉथ वेयर किए हुए इंसान के हाथों में एक रेड लाइट चमकने लगती है। उस रेड लाइट को देखकर वो इंसान डर सा जाता है और तुरंत ही बोलता है, नहीं मास्टर, ऐसा नहीं है, मैंने अपना काम खूब अच्छे से किया है। मैं हर रोज़ वो करता हूँ, मैं उसे हर रोज़ वो देता हूँ। आप चिंता मत करिए, उसका असर जल्दी ही होने लग जाएगा, वो नहीं बचेगा, मेरा विश्वास करिए। तभी वो शख्स कहता है, इतने महीने से मैं यही सुन रहा हूँ, पर उसे कुछ हुआ क्यों नहीं हुआ उसे? तभी वो शख्स डर जाता है और फिर कहता है, मास्टर कृपया मेरी बात सुनिए। तभी वो शख्स कहता है, बोलो क्या बोलना है तुम्हें? तभी वो शख्स कहता है, मैं उसको जो जहर दे रहा हूँ वो अपना असर धीरे धीरे करती है। मैं उसको वो जहर बहुत ख़तरनाक है, अगर मैंने उसे एक बार में ही सब दे दी होती तो वो नहीं बचता, और अगर उसे कुछ हो जाता तो फिर सबका शक और भी ज़्यादा मुझ पर बढ़ जाता। इसलिए मैं बस उसकी थोड़ी थोड़ी डोज दे रहा हूँ ताकि वो जल्दी ही मर जाए। आप चिंता मत करिए, उसने अपना असर दिखाना स्टार्ट कर दिया है, उसकी तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, अब वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। आप चिंता मत करिए, उसका असर जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तभी वो शख्स कहता है,
24 घंटे। वो शख्स उस शख्स की तरफ देखने लगता है। तभी वो शख्स फिर से कहता है 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। अगर इन 24 घंटे में उसे कुछ नहीं हुआ तो फिर तुम नहीं बचोगे। वो शख्स कहता है नहीं नहीं मास्टर, ऐसा मत करिए। तभी वो शख्स कहता है मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अब चाहे वो बचेगा या फिर तुम, अब तुम कुछ भी करो, पर अब वो शख्स नहीं बचना चाहिए, समझे तुम। जब वो शख्स ऐसा कह रहा था उसकी आइज़ भी और भी ज़्यादा रेड हो जाती है और वो शख्स जो कि नीचे था वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है जी जी आप जैसा कहें। ये सुनते ही शुयांग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।